हाय गाइस, वेलकम टू रेडियो जिंदगी 1170 AM और आप सुन रहे हैं शो स्पॉटलाइट। और आज हमारे स्पॉटलाइट में एक्चुअली एक ऐसे एक्टर हैं, उनके बारे में बताने से पहले मैं एक आपको चीज बताती हूँ मेरे बारे में। या हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है, हर किसी के प्रोफेशन में ऐसा होता है कि आपकी एक बकेट लिस्ट होती है जिसमें कुछ नाम होते हैं। ऑब्वियसली मैं इस फील्ड में हूँ, मेरी लिस्ट में जिनका मैं आज इंटरव्यू करने वाली हूँ वो सबसे टॉप पे थे। सो आई कुडंट बी मोर एक्साइटेड टू टॉक टू हिम। और मैं आपको बता दूं कि इनका सफर एक्चुअली बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अलग टाइप का रहा है। फ्रॉम सुल्तान टू कालीन भैया, उसकी बीच की लाइफ, उसकी पहले की लाइफ और फ्यूचर, हम सब वेट कर रहे हैं इनके लिए। सो आज मैं बात करने वाली हूँ जिन्होंने 2 सेकंड के रोल से शुरुआत की थी और आज 2 सीजन से उन्हीं पे हैं, पंकज त्रिपाठी जी। कैसे हैं आप? वेलकम टू रेडियो जिंदगी। शुक्रिया ईशा, बहुत बढ़िया हूँ मैं, अच्छा हूँ, बेहद अच्छा हूँ जी। सर, मेरी बकेट लिस्ट में से आपका नाम आज टिक हो गया है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। चलिए चलिए, बहुत सारा स्नेह है आपको और शुक्रिया, आपने सोचा मुझसे बात करनी चाहिए इसके लिए। ऑफ कोर्स सर, सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस आपको मिर्जापुर 2 के लिए। और लूडो भी जस्ट रिलीज हुई है। सो 2020 में कुछ अच्छा हो ना हो, आई एम सो ग्लैड वी कैन सी यू एवरीवेयर, वेदर इट्स नेटफ्लिक्स और Amazon और एनी मूवी। तो कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा अच्छा, ऑफ कोर्स अच्छा फील हो रहा है, इसीलिए तो आए थे कि लोग ज्यादा से ज्यादा देखें और हर सिनेमा में, फिल्मों में दिखूं। सो जिस चाहत को 20 साल पहले सोचा था, जिसके लिए मेहनत करी थी, अब वो दिन दिख रहा है जी धीरे धीरे। सो अच्छा ही लगेगा, ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा जी। और मैं आपके बारे में जितनी रिसर्च कर सकती हूँ सर, उसमें मैंने ऑफ कोर्स हर एक चीज निकाली है, जिसमें एक चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि आप बहुत बहुत ही एक छोटे डिस्ट्रिक्ट से, गोपालगंज उस चीज का नाम, उस जगह का नाम है जहाँ पर लिटरली लाइट्स भी नहीं है और रोड्स भी शायद अब बनने वाले हैं। नहीं, बिजली गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में तो है। मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी 25-26 किलोमीटर दूर मेरा गांव है ओ और उस बाबा। भी ऑलमोस्ट मुझे लगता है 4 साल पहले बिजली आ चुकी है और सड़क भी पिछले साल बन गई। चलो। तो आपने जो सुना है वो कुछ अर्लियर बात होंगी। सो फिलहाल यस, अभी भी मतलब मेरे गांव में सड़क आ गई है, मेरे घर तक नहीं आई है। जी। ऑलराइट। यस, गांव में, और काफी अब तो मॉडर्न गांव है। जी। सो एक चीज ये है कि सर, इतने छोटे गांव में इतना बड़ा सपना देखना, टू बिकम एन एक्टर, तो ये सपना शुरू कहाँ से हुआ? मतलब आपको वो कौन सी एक चीज थी जब आपको लगा कि हाँ, मुझे ये करना है? मतलब कई लोग बचपन से हीरो बनने का सपना देखते हैं, आपका बचपन का सपना यही था या बहुत टाइम तक आपको लगा नहीं? नहीं नहीं, बचपन का सपना बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट मैं आज ही दिन में किसी से बात हो रही थी, तो मेरी बहन से बात हो रही थी, भैया दूज है, तो मेरी बहन ने फोन किया था और वो बोल रही थी कि बताओ, कि तो किससे बता रही थी कि तुम्हारी वजह से हम लोगों का कितना ये हो गया। सो अभी एक और बहन से मुझे वीडियो कॉल पे बात करना है, क्योंकि मैं नीचे रनिंग कर रहा था। सो जी। उसका भी फोन आया था, तो मैं बोला ऊपर जाके करूंगा। तो मैं उसी को बोल रहा था कि मैंने तो नहीं सोचा था कभी भी। इनफैक्ट 10th +2 तक मेरे को तय नहीं था कि मैं एक्टर ही बनूंगा। +2 के बाद पटना में आया और पटना में थिएटर से जुड़ा, तो मेरे को इंटरेस्ट जगा और होना शुरू हुआ। तो ऑलमोस्ट 96, जब 21-22 साल का मैं था, तब मैंने सोच तय किया कि एक्टर बनना है। तो उसके पहले बचपन से मेरा कोई सिनेमा का कोई एक्सपोजर नहीं है, दूर दूर तक वास्ता नहीं है। +2 के बाद हुआ। ओके। हाँ जी। तो सर, आपने वहां से शुरुआत की, 20-21 साल में एक्चुअली आपने अपना सोचा कि आपको एक्टिंग करनी है। और फर्स्ट जो आपको रोल मिला, वो ऑब्वियसली जिससे आपको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, वो था सुल्तान का रोल, जो कि गैंग्स ऑफ वासेपो में था। पर मैं जो अनुराग कश्यप के बारे में जानती हूँ ये कि वो इतने चैलेंजिंग डायरेक्टर है, तो मुझे लगता है आपको फर्स्ट डे से प्रिपेयर कर लिया है उन्होंने कि आप रेडी हो शायद बॉलीवुड के लिए, क्योंकि इतना चैलेंजिंग काम कराते हो स्पॉन्टेनियस। तो वो कैसे एक्सपीरियंस था आपका? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ब्रिलियंट था। काफी लंबे ऑडिशन के बाद वो रोल मुझे मिला था सुल्तान का। और अ, वो फिल्म से पहली बार मैं एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचा था, काफी लोगों ने देखी वो फिल्म। जी जी। तो अच्छा था, बहुत बढ़िया था। और कश्यप की एक खास बात है कि वो नए टैलेंट को उस वक्त भी बहुत इनकरेज करते हैं, मौका देते हैं।
जी जी जी। और वो अपने किस्म का सिनेमा बनाते हैं, अपने शर्तों पे बनाते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा था, बढ़िया था, वो मौका मेरे लिए बहुत खास था। जी। अ, सुल्तान के बाद तो ऑब्वियसली काफी कुछ रिकग्निशन के बाद आपको बहुत सारी मूवीज मिली, बहुत सारी चीजें करने के लिए मिली। अभी इस टाइम पे आपको क्या लगता है सिनेमा का फ्यूचर क्या होने वाला है, अगर मैं 2020 की बात करूँ तो? मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज्यादा सोचता नहीं हूँ और ना ही मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं जी। सिर्फ हूँ, तो मुझे नहीं मालूम सिनेमा का फ्यूचर क्या है। बट यस, आई थिंक कोविड तो हमेशा रहेगा नहीं, ये तो हम्म। और कुछ उसके बाद इसको तो जाना ही है। जी। सो दुनिया वापस नॉर्मल हो जाएगी और जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। या। सो हाँ, इस वक्त अभी ओटीटी सबसे अच्छा विकल्प है, तो ऑफ कोर्स उस पर थोड़े ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे। जी बट सिनेमा का एक्सपीरियंस अलग है। आप जो कम्युनिटी व्यूइंग का एक मजा है, एक समूह में जब देखते हैं जी। हॉल में 200-250 लोग बैठ के, सो एक साथ हंसने का जो आनंद है ना, हम्म। वो अकेले अकेले हंसने में नहीं आता है। ये या बात सही है। एक साथ इमोशनल होने का मजा जो है वो थिएटर में ही आता है, कि पूरा थिएटर इमोशनल हुआ होता है या पूरा थिएटर हंस रहा है। जी। व्यूइंग अलग एक्सपीरियंस है। बट यस, फिलहाल ओटीटी बेहतर है और लोग वही देख रहे हैं। हम्म। आपने जो बोला ना सर, आप ज्यादा सोचते नहीं, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही कामिंग पर्सनालिटी लगती है। जब आपसे बात करो तो ऐसा लगता है आप कुछ ऐसा बोल देंगे जो शायद किसी के लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। तो ये आपकी एक्टिंग में भी रिफ्लेक्ट करता है। आपको लगता है इट हेल्प्स यू इन एक्टिंग समहाउ? वो तो बहुत कोई भी एक्टर आर्टिस्ट होता है, परफॉर्मर होता है, तो उसके आर्ट में उसके अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस, अपनी जिंदगी के अप्रोच, अपनी जिंदगी का ठहराव तो आ ही जाता है ना। हम्म। So, न्यूटन फिल्म में हमारी एक लाइन थी कि सूरज न चाहते हुए भी रोशनी दे ही देता है। हाँ हाँ। तो हमारे अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस न चाहते हुए हमारे किरदारों में, हमारी परफॉर्मेंस में ऐड ऑन हो जाता, आ ही जाते हैं। जी। यस, मैंने इतनी जिंदगी के पूरे जर्नी में यही समझा है कि बाबा नागार्जुन की एक कविता है कि जो नहीं हो सके पूर्ण काम, उनको करता हूं मैं प्रणाम। यस। जिंदगी में सबसे जरूरी है वो है जिंदगी, जी। और दूसरी चीज है ठहराव। आराम से रहिए। ठहराव परेशानियों में भी होना चाहिए और ठहराव खुशियों में भी होना चाहिए। आप बहुत सफल हैं, सक्सेसफुल हैं, तो भी आप में एक ठहराव होना चाहिए। हम्म और जब बहुत क्राइसिस में है तो भी ठहराव होना चाहिए। हम्म। तो बेहतर है जीवन के लिए। जी। सर आपने न्यूटन की बात करी, आई थिंक इट्स वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आप वो कैरेक्टर बहुत ही विलेनिश कैरेक्टर है, लेकिन उसको एक ह्यूमन लाइफ ऐसा लग रहा था कि मतलब इस पे इसकी बैकग्राउंड स्टोरी कुछ अलग है, इसीलिए ये इंसान इस तरह का है। सो Yes, yes. उस मूवी की स्क्रिप्ट जब आपने पढ़ी तो आपको लगा कि ये एक डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर है जो आप प्ले करना चाहेंगे, या आपका क्या अप्रोच थी उसके लिए? वो स्क्रिप्ट पढ़ते मुझे उसमें बहुत पॉसिबिलिटी दिखी थी कि यार ये हम्म बहुत कमाल है। और उसमें एक एलिमेंट जो था वो थोड़ा ज्यादा सिनिकल और एरोगेंट था। तो हम्म। उसमें रीड स्क्रिप्ट में उसका ह्यूमन एंगल उतना ज्यादा नहीं था। अच्छा। मैं ऑन बोर्ड आया और मैं गया, तो मैंने अपना अमित मसूरकर डायरेक्टर को बोला कि यार ये भी आदमी है, अपने काम में लगा हुआ है, जी। मुझे क्या न्यूटन से मेरी प्रॉब्लम है। सुबह हम लोग 5 बजे मिले और आज शाम 5 बजे के बाद वापस जिंदगी में नहीं मिलेंगे हम दोनों। हाँ। तो मेरे इससे पर्सनल थोड़ी है, वैचारिक है कि यार ये समझ क्यों नहीं रहा है, हो गया वोटिंग, ऐसे ही होता है। हम्म। तो मैंने उसको बना दिया ह्यूमन, क्योंकि मेरी अप्रोच है, मैं दुनिया को ना थोड़ी अलग तरीके से देखता हूँ। हम्म। मुझे दुनिया में सब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखता है, ग्रे दिखता है। ओके। उनमें से कोई भी बिल्कुल बुरा नहीं होता और कोई भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। हम्म। हम हम सब में अच्छाई होती है। बुरे से बुरे आदमी में भी 1% अच्छाई होता है। अगर गब्बर सिंह जो एक विलेन थे हिंदी सिनेमा शोले के, उनका परिवार होता जी। और बेटी होती, तो बेटी के लिए गब्बर सिंह हीरो होते। हम्म। सो मैं हमेशा गब्बर सिंह को दुनिया के नजर से नहीं, कई बार उनकी बेटी की नजर से भी देखता हूँ। ओके। इंटरेस्टिंग। सो दुनिया ऐसी ही है, ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी नहीं है। जी हम सब ग्रे एरिया में जीते हैं। हम में से कोई दुनिया के लिए बहुत बुरा नहीं करना चाहता है। पूरी दुनिया की क्राइसिस और लड़ाई इसी पे है ना, कि जी। सब दुनिया को अपने अपने हिसाब से बेहतर करना चाहते हैं।
जी जी जी। आप मुझे एक आदमी में मिला दो जो बोले कि मैं इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, वो बोलता है मैं बेहतर करना चाहता हूँ, मैं मुझे लगता है इसी तरीके से बेहतर होगा। वाओ, अलग ही टाइप की अप्रोच है सर आपकी, क्योंकि ये एक्चुअली ये जो शायद ऑफ कोर्स जो बहुत ही एक्टर्स जो सोच सकते हैं किसी का बैकग्राउंड स्टोरी, वो शायद ये सारी चीजें सोचते होंगे अपने कैरेक्टर के लिए। हाँ सो वही काम। ड्रामा स्कूल गए, ड्रामा स्कूल से एक्टिंग सीखी, पढ़ाई किया, सो मालूम चला हाँ, या ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है, यही काम है, यही करते हैं तो दिन रात चलते रहता है सब। जी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे से आपके करियर में लगती है, वो है कि आपने काफी सारे डैड के कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। जी चाहे वो गुंजन सक्सेना, आई थिंक गुंजन सक्सेना में मेरे लिए आप बहुत स्टैंड आउट, मुझे सबसे ज्यादा मैं से वेट करती थी कि आप आओगे और आप कौन सा डायलॉग या कौन सी चीज बोलने वाले हो जो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। सो एक गुंजन सक्सेना, मिर्जापुर ऑब्वियसली हम सबने देखा है, बरेली की बर्फी। ऐसा कुछ टाइम आया है सर कि ये सारे जब आप फादर के कैरेक्टर प्ले कर रहे थे और ये एक ही टाइम पे आप शूटिंग कर रहे हो, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करो कि मिर्जापुर के डैड अलग हैं गुंजन सक्सेना से या बरेली की बर्फी से? ऐसा कोई सिचुएशन आई आपके करियर में? आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि अरे यार मैं तो मिर्जापुर में डैड बना हूँ, बरेली में बना हूँ, जी। ना गुंजन में डैड बना हूँ, तीन, यही तीन में बना हूँ ना। सर और भी होगा आई एम श्योर, बट ये मेरी फेवरेट्स हैं। ये तीन ही है, नहीं नहीं और नहीं है, और नहीं है। गुंजन में बना हूँ डैड मैं, हाँ। मिर्जापुर और उसमें बरेली में, तीन ही जगह। यस यस, तीन, उसके सिवाय नहीं बना। या तीन बना हूँ, आप देखोगे ध्यान से तो मैं जब जब मैं बच्ची का बाप बनता हूँ, लड़की का फादर, जी। बहुत प्रोग्रेसिव और बहुत मॉडर्न अप्रोच का बंदा होता है। हाँ हाँ। चाहे वो नरोत्तम मिश्रा मिठाई वाले हों, चाहे वो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल हो अपने अनूप सक्सेना। बिल्कुल सही आपने और गेस। जब मैं बेटे का बाप बनता हूँ मिर्जापुर में, तो वो अपने बेटे को बराबर टोंट करते हैं, उस पर सटायर करते रहते हैं, उसको बहुत ही सिनिकल और सटायरिकल अप्रोच रखते हैं अपने बेटे को लेके। जी। तो आई थिंक अगर मैं जिंदगी में जैसा बाप बनना चाहता हूँ, मैं समहाउ वो सिनेमा के फादर में दिखता है बिल्कुल। कि मैं जिंदगी में भी लड़कों पे मैं सटायर करते रहता हूँ। मैं सो यस, वो अब मैं जैसी दुनिया जैसा फादर बनना चाहता हूँ, समहाउ मेरी फिल्मी किरदारों में दिखेगा। एक्सेप्ट मिर्जापुर कि वो भी थोड़ा बहुत सा लड़के के लिए, क्योंकि मिर्जापुर में बच्ची के पिता नहीं है ना, तब हाँ कालीन भैया, भैया हाँ। की डॉटर मुन्ना भैया के फादर है वो। फादर हैं। तो अगर लड़की होती कालीन भैया की तो बहुत इंटरेस्टिंग होता वो रोल। या दैट्स ट्रू। ओह वाओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, कुछ अलग ही होता है शायद, आप उसमें कुछ डिफरेंट करते हैं फॉर श्योर। वो कुछ 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 तब मेरे लिए पता नहीं चैलेंजिंग होता, मेरे राइटर के लिए भी, मेरे लिए भी, हम्म क्योंकि बहुत बीना को लेके उनका अलग अप्रोच है। बीना को वो पब्लिकली बहुत सम्मान की भी बात करते हैं कि औरतों को सम्मान देना चाहिए। हम्म। मुन्ना को भी बार बार बोलते हैं कि औरत का रिस्पेक्ट किया करो बेटे। तो राइट। कोई आती है तो बहू को बोलते हैं तुम बहू नहीं हो, तुम तो बेटी हो मेरे लिए, अब मुझे तुम ये पल्लू रखने की जरूरत नहीं है। आप याद करो सीजन 2 में बोलता हूँ मैं, यस यस आई रिमेम्बर। पल्लू लेकिन बेटी हो। लेकिन सेम टाइम जो उनका अपना जो हिपोक्रेसी है कि यार उनको पावर चाहिए, जिस हाँ दिन वो करती है बहू, उस दिन से बदल जाता है उनका सुर। वो जो पाँव छूने जाती है और आप एकदम से हाथ हटा लेते हो, आई वाज लाइक ओह माय गॉड टर्न ऑफ इवेंट्स। समहाउ जो सोसाइटी समाज में दिखता है वो कहीं ना कहीं आर्ट पीस में रिफ्लेक्ट होता ही है। जी। यस हाँ हाँ। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपने राजकुमार राव के साथ भी काफी काम किया है, कि बरेली की बर्फी हो गया या न्यूटन न्यूटन हो गया। और आपने कहीं बोला है कि एक अच्छे एक्टर दूसरे को एक अच्छा एक्टर बना ही देता है, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है सर? तो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। अभी आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है। हाँ, तीनों फिल्में बहुत खास है, हमने राजकुमार ने जो साथ की है। जी। तीन किया और मुझे लगता है 4-5 तो नहीं कर पाए होंगे। हमें कम से कम और 5 ऐसी फिल्में थी कंबाइंड जो ऑफर हुई थी, ओह वाओ। ओके। बट मेरे डेट्स नहीं थे, क्योंकि मैं पिछले 2-2.5 साल से तो मेरे ऑटो पायलट मोड पे चल रहा हूँ। जी तो अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस, बहुत ही बढ़िया।
जब दो अच्छे कलाकार होते हैं या दो प्लेयर होते हैं नेट के दोनों साइड में, तो गेम अच्छा होता ही है। बिल्कुल। एक और चीज मैंने सुनी है, सब बताइएगा आप ये सही है कि गलत है। मैंने सुना है कि आपको ज्योग्राफी का बहुत शौक है और आपके घर में वर्ल्ड मैप लगे हुए हैं और आप सभी को ये एडवाइस देते हैं कि इंडिया तो एटलीस्ट घूमना ही चाहिए मिनिमम सब लोगों को। बस बहुत 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 मुझे शौक है, और मैं मतलब मेरी चाहत है कि मरने के पहले दुनिया पूरा संसार देख लूं, इस पूरे ग्लोब को, पृथ्वी को देख लूं। अरे वाह। तो बहुत बहुत मुझे मतलब बहुत लगाव है ज्योग्राफी से, और बहुत समहाउ 10th क्लास में उतनी ही मैं डरता था, बोरिंग थी, मैं भागता था कि यार हाँ कैसे हो जाऊं 10वीं में, क्या है ये, क्यों पढ़ना है भूगोल। जी। मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे एक्टिंग से रिलेटेड है, मेरे लिए तो एक्टिंग भी है भूगोल पढ़ना। कैसे सर, एक्टिंग से कैसे रिलेटेड है ये? क्योंकि आप आपके यहाँ का वेदर आपका मैनरिज्म तय करता है। ओह वाओ, ओके। आप आप कोल्ड कंट्री स्पॉट एरिया में रह रहे हो, हॉट एरिया में रह रहे हो, ह्यूमिड एरिया में रह रहे हो, ड्राई एरिया में रह रहे हो, ये आप उस किरदार का मैनरिज्म तय करेगा, उसकी उसकी बॉडी के उसके जेस्चर पोस्चर मैनरिज्म कैसे होंगे। ओह वाओ। सो ये तो कौन सी स्कूल ऑफ एक्टिंग है? दिस इज ब्रिलियंट थिंकिंग। कोई नहीं है, ये बहुत सारे स्कूल ऑफ एक्टिंग है। इसमें इसमें बहुत सारे थ्योरी है, बहुत खुद एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन है। हम्म। जिंदगी को अपने से समझना है। जी मैं आधी जिंदगी गांव में गुजारा हूँ, और मेरे घर के पीछे एक छोटी सी नदी है, और उस नदी में तैरना सीखा था। जी। और बरसाती नदी थी, और एक दिन मैं आपके यहाँ न्यूटन जब ऑस्कर के लिए इंडिया से एंट्री गई थी, तो मैं गया हुआ था वहाँ, क्या है कैलिफोर्निया में ही वो, एलए। एलए, हाँ जी। सो एलए में मैं बेवर्ली हिल्स के एक बहुत ही पॉश बड़े होटल में बैठा हुआ था, और मैं वो स्विमिंग पूल देख रहा था अपने कमरे से। जी। और मेरा मन, मुझे वो स्विमिंग पूल के संग संग मेरे गांव की नदी भी दिख रही थी। ओह वाओ। इसका मतलब क्या है सर कि आप यहाँ पर आए लेकिन ऑब्वियसली यू आर सो कनेक्टेड टू योर रूट्स, इसलिए आप शायद उस चीज को महसूस कर सकते हैं क्योंकि काफी लोग शायद वो नहीं। जग नहीं कि वो, मैं अपने गांव की खिड़की से अपने गांव की नदी देखता था, और जिंदगी ने एक ऐसी खिड़की भी दिखाई है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब है, जी। और जिनको अपना सिनेमा बेचने आता है। और मैं कहाँ सोचा था कभी कि यार मैं कभी अभिनेता बनूंगा और दुनिया घूमूंगा और अमेरिका जाऊंगा और वहां बैठ के वहां स्क्रीनिंग करूंगा, और वहां की जो जूरी मेंबर्स फिल्म देखने के बाद मुझसे मिलेंगे जी। एकेडमी, बस मैं एकेडमी में जाऊंगा। बट यस, वो चूंकि आप, मुझे अभी याद आया कि आप कैलिफोर्निया से मुझे बात कर रही हैं, सैन फ्रांसिस्को से, मुझे याद है वहां से कोई एक लड़की थी, मैं नाम भूल गया यार, दो अच्छा। तीन लोग थे हाँ जिनको मालूम मैं आया हूं, तो मुझे फेसबुक पे मैसेज किया उन लोगों ने, हाँ। एफबी कहाँ कहीं, और बोले कि मैं, मुझे मिलना है। अच्छा। वो सैन फ्रांसिस्को से ड्राइव करके 3 या 4 बंदे, जिसमें 2 लड़के, आई थिंक 2 लड़कियां थी, आए एलए, हमारी स्क्रीनिंग देखी और हम्म, हमसे, और बहुत ही मतलब अच्छा लगा था वहां उनसे मिलके। जी। बहुत लोग हैं मुझे, लेकिन मैं मैसेज आते हैं यूएस से, यूके से, आपके वेस्टर्न कोस्ट से, ईस्टर्न कोस्ट से, न्यूयॉर्क हो या, तो मुझे लगता है यार, मतलब मैं कहाँ सोचा था एक गोपालगंज बेलसड़ का लड़का कि इतना कुछ हो जाएगा। तो जिंदगी है ना, जी। जिंदगी सारे सरप्राइज बंद रखती है। जी। आप धीरे धीरे उस तोहफा को खोलो इत्मीनान से, तो बहुत कुछ मिलने वाला है। जी। और वो जिंदगी वो बॉक्स को खोलने में बहुत कई बार समय भी लगाती है। मैं 40 का हो गया हूँ, और अब लोगों को पता चलता है मैं एक्टर हूँ पिछले 2-3 सालों से। हम्म। तो मैं जब अर्ली 30s में मुंबई में भटक रहा था और कोई जानता नहीं था, खोजता नहीं था, तो भी मैं परेशान नहीं था। अच्छा। और आज भी मैं बहुत ज्यादा उड़ नहीं रहा हूँ। एक मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आपने हॉलीवुड की बात करी, एलए की बात करी है, कोई आपकी ऐसी चाह है कि आपको कोई यहाँ काम करना है, या क्योंकि यहाँ के वेब सीरीज या यहाँ की मूवीज भी काफी अच्छा कंटेंट नहीं, बनाते हैं? और नहीं। ऐसी कोई चाह नहीं है। अच्छा। मैं- हम हिंदुस्तानी सिनेमा करके बहुत बेहद खुश हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। बट और ये भी
कोई गुरेज है उनसे। अभी मुझे रूसो ब्रदर्स ने बीच में अप्रोच किया था उस फिल्म के लिए, तो एक छोटा पार्ट था बट बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट था, तो मैं जाके कर आया। ओके ओके। हाँ, तो मुझे ऐसा भी नहीं है, बट यस मैं एक्सट्रीमली बिजी हूँ, हिंदी से फुर्सत ही नहीं है कहीं और जाने का। सर अच्छा है ना, हम अच्छा हमें आपको देखने को मिलेगा, आप हाँ, मूवीज हिंदी में करें। और बस दो और सवाल पूछ रही हूँ सर आपसे, लास्ट ये कि ऑफ कोर्स आप कभी भी कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। ओके और आपकी बकेट लिस्ट में क्या है कि कुछ चीजें जो शायद आपने या आप सोचते नहीं है, जैसी लाइफ है वैसी आप आगे नहीं, बढ़। घूमना, दुनिया घूमना, ब, ये मतलब दुनिया घूमना मेरे मैं बकेट लिस्ट में है। कल रात को मैं कुछ जो ट्रेवलर हैं हिंदुस्तान में, उनकी उनकी कुछ डायरीज और उनके बारे में पढ़ रहा था। अच्छा। कीर्त्यायन एक थे, वो अपनी लाइफ के 45 इयर्स वो ट्रेवलिंग किए थे, घूमे थे। ओह वाओ ओके। वो इंडिया, यूपी, आप कहाँ से हैं इंडिया में? मैं इंदौर से हूँ सर, मध्य प्रदेश। और से हैं, एमपी, बहुत सुंदर जगह है वो। जी। जो गली है वहाँ रात को जो खाने की बाजार लगती है, ओह यस सर, आप जानते हैं सराफा। गया गया हूँ सराफा में रात को, और मैं 2 बार गया हूँ और खूब खाना खाया हूँ। ओह वाओ, या वो खाने के लिए बहुत फेमस है। हाँ। जी। सो वो यूपी के गंगा नदी से चल के और वो बोलगा रिवर तक गए थे, हम्म। तक पैदल गए थे, और पैदल खच्चर से, अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ मोड से, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से। जी। सो राहुल संकीर्तन ने किताब लिखी थी घुमक्कड़ शास्त्र। ओके। सो मेरा बहुत मन होता है कि मैं अब एक अननोन आदमी की तरह वापस ट्रैवलिंग कर पाऊँ, कि मैं कहीं जाऊँ मुझे कोई परेशान ना करे, और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बसों में, ट्रेन में, हालांकि अभी भी मैं करता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऐसा कोई मुझे उतनी परेशानी नहीं होती है। जी। और तो मैं बस, मेरी बकेट लिस्ट कुछ नहीं है, दुनिया देखना चाहता हूँ मैं। सारी नदियाँ, विक्टोरिया लेक्स जाना है, ऊपर से देख चुका हूँ, नीचे से देखना है, ब्लैक सी भी घूम आया। ओह वाओ। सो हिंदुस्तान की ऑलमोस्ट सारी नदियाँ देख ली। आपका शौक है ना सर, आपने ये बोला है कि जहां से नदी निकलती है और जहां खत्म होती है वो आप देखना चाहते हो। बहुत बहुत कमाल जर्नी होती है नदियों की। बिल्कुल। नदियों की जर्नी कमाल होती है, मतलब पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया जब भी बसी है ना, वो नदियों के आसपास ही बसी है। ये बात सही है। तो और उन नदियों को हम पूरे पोल्यूटेड करते जा रहे हैं, हम उनका केयर नहीं कर रहे हैं। हम्म। सो क्या बताएं, मतलब मेरा दुख होता है। जी। मतलब मैं जिस, मेरे गांव की नदी है, वो नदी भी ऑलमोस्ट अब बहुत बुरी स्थिति में है। मेरा बहुत मन होता है कि मैं कुछ करूं, उस नदी को जाकर रिवाइव करूं, उसको अडॉप्ट करूं, कुछ करूं। उस छोटी नदी है वो, हालांकि 100 क्या नाम किलोमीटर है की। सर, क्या नाम है नदी का? नाम तो वैसे पेपर में कुछ नहीं है, छोटी गंडकी है। अच्छा। तो बहुत पॉपुलर नदी नहीं है वो, लेकिन उस नदी 100 किलोमीटर की जर्नी है, और उस नदी के आसपास कम से कम मुझे लगता है नहीं भी तो 2-2.5 लाख पॉपुलेशन बस्ती होगी, और कम से कम 60-70-100 से ऊपर गांव होंगे, 100 के 150 गांव होंगे। ओके। मेरे गांव में वाटर लेवल पिछले साल कम हो गया था गर्मियों में, ओह जो नो। 100 मीटर दूर गांव है। हम्म। तो सो हो खैर, सकता है आपकी बात सुन के कोई शायद अब वही कि मैं, मुझे बस यही है। हाँ, जी। तो सर ऑब्वियसली आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, मुझे मुझे हमेशा ऐसा लगता है आपकी बात सुन के कि देयर इज मोर देन मूवीज टू टॉक टू यू। मुझे मालूम है कि आपको वर्ल्ड के बारे में और लाइफ, रेगुलर लाइफ के बारे में आपसे बात करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि कुछ आप वहाँ पे नया ही दिखा देते हो। जी। सिनेमा में मैं बात करता हूँ तो मैं थोड़ी देर बाद मुझे लगता है मेरी क्राफ्ट के बारे में मैं कुछ बहुत ज्यादा बता नहीं सकता, क्योंकि आइडिया ही नहीं है। मैं क्या बताऊंगा तब तो, जब मुझे पता हो कि मैं कैसे करता हूँ, क्यों करता हूँ। मुझे ही नहीं मालूम मैं क्यों करता हूँ और कैसे करता हूँ। अरे सर। एक्टिंग का सवाल तो जी। मतलब आंसर देने के लिए आंसर देना पड़ता है। जी। जी। आपको पता है सर, आपकी नेक पे भी एक मीम बना है कि आप तो एक्टिंग कर ही रहे हैं, आपकी नेक भी एक्टिंग करती है, बेस्ट। वो बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं जो मीम्स बनाते हैं। बहुत ही क्रिएटिव है वो मीम। हाँ। या सर, जाने से पहले कोई मैसेज आप देना चाहेंगे आज के यूथ को, जो एक्चुअली में आजकल क्योंकि अब 6 पैक का जमाना गया, अब एक्चुअली लोग एक्टिंग देखना चाहते हैं। तो कोई ऐसा हो जो सच में चाहता हो एक्टिंग करना, या इन जनरल कुछ भी, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एनीथिंग, उनके लिए कोई मैसेज है आपके पास? कुछ मैसेज नहीं है, मेहनत करें अपनी क्राफ्ट पे और अच्छी जगह ढूंढें। आज जी। सारे स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन आप जी। ढूंढेंगे। मैं गांव में था और मुझे एक्टिंग सीखनी थी,
और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने रास्ता बना लिया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, जहाँ से मुफ्त में गवर्नमेंट बॉडी है, वो गवर्नमेंट संस्था है, वहाँ से एक्टिंग सिखाई जाती है और बहुत ही प्रॉपर 3 ईयर कोर्स है वो NSD का। जी। तो वैसे ही बिल्कुल संभव है, पॉसिबल है। जब मेरे जैसा लड़का, मेरी जर्नी मेरे लिए एक एक्टर बनने की जर्नी होगी, बट मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए होप और उम्मीद की जर्नी है कि दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है जितनी बुरी हम मानते हैं, हमें लगता है। बस बी पॉजिटिव और मेहनत करें और प्रेम करें एक दूसरे से, दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम निकाला हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया आपको भी। थैंक यू सो मच सर। जो लोग सुनेंगे मुझे यूएस के जिस भी प्लेटफॉर्म पे, जिस भी स्टेशन से ये ऑन एयर होगा, रेडियो जिंदगी, यस सर, रेडियो जिंदगी के सारे लिसनर श्रोताओं को, आप लोग बोलते हैं श्रोता, रेडियो में बोलते हैं सर लिसनर्स बोलते हैं, पर श्रोता भी बोल सकते हो। हाँ, रेडियो जिंदगी के सभी श्रोताओं को पंकज त्रिपाठी का नमस्कार। मेरे बचपन में मेरे सिर्फ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट हमारा रेडियो ही था। गांव में 2 रेडियो सेट थे, 2। अच्छा। और बिनाका संगीत माला उन पे आती थी, और वो उस वक्त में बचपन में क्रिकेट मैच होते थे और सुनील गावस्कर साहब, कपिल देव जी खेलते थे उस वक्त। जी जी सर। और सुनता था रेडियो कमेंट्री, और मुझे लगता था, और एक दिन एक फिल्म 83 करते दरमियान मैं कपिल देव सर से, सुनील गावस्कर सर से मिला, और मिल के मैंने उनको ये बात बताई कि मेरे मतलब रेडियो पे सुनता था आप लोगों के मैच को। मेरे गांव में 2 रेडियो सेट थे, एक तिवारी थे, वो चलाते थे, अब तो वो नहीं रहे जी। और मैं कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में कभी मैं आपसे मिल लूंगा। भावुक हो गया था उनको मिलने के बाद, इमोशनल हो गया था अपनी कहानी, अपनी जर्नी के बारे में सोचते हुए। यही है जिंदगी। जिंदगी जो है ना, वो बहुत ही अद्भुत चीज है, और बस हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, हमें छोड़ देना चाहिए कुछ चीजें, छोड़ देना चाहिए। ना, जिंदगी की धारा जो है ना, वो जो रिवर स्ट्रीम की तरह, वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देती है। बिल्कुल बिल्कुल, बस फ्री फ्लोटिंग। ओके, शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला, थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया। ओके, थैंक यू, बाय बाय।